हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट मलेरिया एंड इट्स लाइफ साइकिल। सो मलेरिया क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं एंड इसका लाइफ साइकिल क्या है, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्टिंग विद व्हाट इज़ मलेरिया। सो मलेरिया क्या होता है? मलेरिया इज़ अ पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शियस डिजीज़। ठीक है, मलेरिया क्या है? एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है सबसे पहली चीज़, एंड ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है। ठीक है, एंड इट इज़ कॉज्ड बाय पैरासिटिक प्रोटोजोआ ऑफ द जीनस प्लाज्मोडियम। तो ये कौन कॉज करता है? पैरासिटिक प्रोटोजोआ कॉज करता है। एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है एंड एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ठीक है, अब ये जो मलेरिया है, ये ह्यूमंस को ट्रांसमिट होता है। कैसे ट्रांसमिट होता है ह्यूमंस में? कैसे होता है मलेरिया? थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटोज। हमें ये पता है कि मलेरिया जो है वो मॉस्किटो कॉज करता है। ठीक है, बट कौन सा मॉस्किटो कॉज करता है? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटोज कॉजेज मलेरिया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो मलेरिया होता है ये होता कैसे है? ठीक है, मतलब कि अब जब हमें मॉस्किटो बाइट करता है तो उससे कैसे मलेरिया हो सकता है? ठीक है, थोड़ा-सा शॉर्ट में समझते हैं, उसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो ये जो जैसे ही फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो क्या करेगी, बाइट करेगी आपको, तो पैरासाइट्स आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर कर जाएँगे। ठीक है, उस बाइट से, उस इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो की बाइट से पैरासाइट आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर करेंगे। जब वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर करेंगे तो वहाँ से वो ट्रैवल करेंगे और कहाँ पहुँच जाएँगे? लिवर में पहुँच जाएँगे। जब लिवर में पहुँच जाएँगे तो वो क्या कर लेंगे, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे अपनी, एंड फिर वहाँ से क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे आरबीसीज़ को, दैट इज़ रेड सेल्स। ठीक है, एंड इससे क्या होगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं, जैसे हाई फीवर हो गया, चिल्स हो गया, स्वेट्स, फटीग, ये सब आपको सिम्पटम्स देखने को मिलेंगे इफ़ नॉट ट्रीटेड प्रॉम्प्टली। सो मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय टाइनी प्रोटोजोन पैरासाइट कॉल्ड प्लाज्मोडियम, इसको कॉज करता है। ठीक है, प्रोटोजोआ पैरासाइट कॉज करता है, ये पहले भी बता दिया। डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं इस प्लाज्मोडियम की, जैसे पी वाइवेक्स होता है, पी मलेरिया एंड पी फ्लैसीपैरम। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्पीशीज़ होते हैं प्लाज्मोडियम की, एंड ये डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं डिफरेंट टाइप का मलेरिया कॉज करती है। लेकिन जो इनमें से सबसे सीरियस एंड जो फेटल फॉर्म है मलेरिया की, वो होती है मार्जिनल मलेरिया। एंड ये कौन सी स्पीशीज़ कॉज करती है? इट इज़ कॉज बाय प्लाज्मोडियम फ्लैसीपैरम। ठीक है, सो प्लाज्मोडियम फ्लैसीपैरम जो स्पीशीज़ है, इट कॉजेज द मार्जिनल मलेरिया, दैट इज़ द फेटल फॉर्म ऑफ मलेरिया। अब डिस्कस करते हैं सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। सो जैसे ही आप इन्फेक्ट हो जाओगे मलेरिया से, तो उसके 17 टू 18 डेज़ के अंदर ही इसके सिम्टम्स दिखने लग जाएंगे। सो कॉमन जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं मलेरिया के, वो हैं फीवर, फटीग, चिल्स, वॉमिटिंग, हेडेक्स, देन डायरिया, एनीमिया, मसल पेन। ठीक है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग एंड कॉन्वल्शंस, ब्लडी स्टूल्स, एंड इन सिवियर केसेस मलेरिया कैन बी डिवास्टेटिंग, इट कैन लीड टू सीजर्स, कोमा, इवेंचुअली death. We'll discuss the stages of life cycle of plasmodium, which is most important. So सबसे पहला जो स्टेप है वो है स्पोरोजोइड्स इन मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड्स। अब जो साइकिल जो होता है मलेरिया का, वो कैसे स्टार्ट होता है? जब आपको फीमेल जो इन्फेक्टेड एनोफिलिस मॉस्किटो है, वो क्या करेगी, बाइट करेगी। ठीक है, जब मॉस्किटो बाइट करेगा तभी तो ये साइकिल स्टार्ट होगा। तो साइकिल बिगिंस व्हेन अ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो इन्फेक्टेड विद प्लाज्मोडियम बाइट्स। ठीक है, जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है वो इस प्लाज्मोडियम के साथ इन्फेक्टेड होगा, वो क्या करेगा, बाइट करेगा ह्यूमन को टू ऑब्टेन द ब्लड मेल। ठीक है, क्या होगा, जो प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइड्स होंगे वो हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर कर जाएंगे। ठीक है, अब सेकंड स्टेज में क्या होगा, लिवर स्टेज होती है सेकंड स्टेज। अब सेकंड स्टेज जो होती है वो लिवर स्टेज होती है, जिसको एक्सोएरिथ्रोसिटिक स्टेज भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, अब मॉस्किटो ने हमें बाइट किया एंड जो प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइड्स थे वो बॉडी के अंदर ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर कर गए। अब क्या होगा, ये जो स्पोरोजोइड्स होंगे दे विल ट्रैवल टू द लिवर। अब ये कहाँ जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम से कहाँ जाएंगे, लिवर के पास जाएंगे। लिवर के पास जाएंगे, लिवर सेल्स को क्या कर लेंगे, इन्वेड कर लेंगे, वहाँ पर अपना कब्जा कर लेंगे। अब लिवर सेल्स के अंदर ये क्या करेंगे, स्पोरोजोइड्स खुद को मल्टीप्लाई करेंगे एंड दे विल डेवलप इनटू अ डिफरेंट फॉर्म नोन एज द मीरोसोइट्स। क्या होगा कि ये ब्लड स्ट्रीम से ट्रैवल करके लिवर के पास जाएंगे, लिवर के पास जाके जो उनके लिवर के सेल्स होंगे उनको इन्वेड कर लेंगे, देन आफ्टर इन्वेडिंग दे विल मल्टीप्लाई देमसेल्व्स। ठीक है, खुद को मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिफरेंट फॉर्म बन जाएगी एंड डिफरेंट फॉर्म में डेवलप हो जाएंगे, जिसको मीरोसोइट्स बोला जाता है। नेक्स्ट कम्स मीरोसोइट रिलीज एंड इन्वेजन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अब ये जो मीरोसोइट्स बने,
ठीक है। ये रिलीज़ होंगे लिवर सेल्स में, क्यों? क्योंकि लिवर सेल्स के अंदर बने, वहाँ पे डेवलप होने के बाद वहाँ से रिलीज़ होंगे एंड वापस से ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर कर जाएँगे, ठीक है। अब ब्लड स्ट्रीम के अंदर क्या होंगे? आरबीसीज़ होंगे, रेड ब्लड सेल्स होंगे। अब ये क्या करेंगे? अब आरबीसीज़ को इन्वेड कर लेंगे। अब ब्लड स्टेज आ जाएगी, दैट इज़ एरिथ्रोसाइटिक स्टेज आ जाएगी। अब क्या होगा? जैसे ही ब्लड स्ट्रीम के अंदर मेरोज़ोइट्स आए, इन्होंने आरबीसीज़ को इन्वेड कर लिया। अब आरबीसीज़ के अंदर ये जो मेरोज़ोइट्स होंगे, इनकी फर्दर मल्टीप्लिकेशन होगी। जैसे लिवर के अंदर इन्होंने लिवर सेल्स को इन्वेड कर लिया था, वहाँ पे इनकी डेवलपमेंट हुई, मल्टीप्लिकेशन हुई एंड ये एक स्पेशल फॉर्म में बन गए जिनको बोला जाता है मेरोज़ोइट्स। अब ये मेरोज़ोइट्स जो होंगे ये आरबीसीज़ को इन्वेड करेंगे, वहाँ पे इनकी क्या होगी? फर्दर मल्टीप्लिकेशन होगी। जैसे जैसे पैरासाइट्स मल्टीप्लाई करेंगे, दे कॉजेज द इन्फेक्टेड आरबीसीज़ टू रप्चर, ठीक है। जिस जिस सेल को इन्होंने क्या किया था? इन्वेड किया था, अब वो क्या हो गए? इन्फेक्टेड हो गए। वहाँ पे इन्होंने खुद की मल्टीप्लिकेशन की एंड फिर क्या किया? वो जो आरबीसीज़ थे उनको क्या कर दिया? मार दिया, ठीक है। एंड खुद उस सेल से रिलीज़ हो गए, कहाँ चले गए? ब्लड स्ट्रीम में चले गए, ठीक है। दिस साइकिल ऑफ इन्वेजन, मल्टीप्लिकेशन एंड बर्स्टिंग ऑफ आरबीसी सेल्स लीड टू द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ मलेरिया सच एज फीवर एंड अनीमिया। तो जो सिम्टम आपको एक कॉमन सिम्टम आपको देखने को मिलता है मलेरिया का, जो है फीवर एंड अनीमिया, वो किस वजह से होता है? इसी वजह से होता है। क्यों? क्योंकि मेरोज़ोइट्स जो होंगे आरबीसीज़ को इन्वेड कर लेते हैं, वहाँ पे खुद की मल्टीप्लिकेशन करते हैं एंड देन उस आरबीसी सेल को क्या कर देते हैं? उसके लाइसिस कर देते हैं, उसको बर्स्ट कर देते हैं ताकि वो खुद रिलीज़ हो जाए एंड वापस से आरबीसी में चले जाएँ और ज़्यादा आरबीसीज़ को क्या करें? इन्फेक्ट करें। नेक्स्ट स्टेज आती है गेमेटोसाइट फॉर्मेशन। अब क्या होगा? कुछ मेरोज़ोइट्स क्या करेंगे? ये मेल और फीमेल गेमेटोसाइट के अंदर डिफरेंशिएट होंगे, ठीक है। आरबीसीज़ के अंदर ही कुछ मेरोज़ोइट्स जो होंगे मेल एंड फीमेल गेमेटोसाइट के अंदर डिफरेंशिएट होंगे। देन क्या होगी? मॉस्किटो इन्फेक्शन होगी। अब क्या होगा? जैसे ही मॉस्किटो बाइट करेगा इन्फेक्टेड ह्यूमन को, अब यहाँ पे आप देखो, पहले साइकिल कैसे स्टार्ट हुआ था? इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ने जब ऐसे बाइट किया तो वो ह्यूमन के अंदर एंटर किया, लिवर सेल्स को इन्वेड किया, मल्टीप्लाई किया, वापस फिर उसने आरबीसीज़ को इन्वेड किया, ठीक है। फिर मेल और फीमेल गेमेटोसाइट के अंदर क्या हुआ? डिफरेंशिएट हुआ। अब यहाँ पे ह्यूमन क्या है? इन्फेक्टेड है, ठीक है। ह्यूमन अब यहाँ पे इन्फेक्टेड है, तो अब कोई दूसरा मॉस्किटो आया, ठीक है। वो मॉस्किटो इन्फेक्टेड नहीं है, लेकिन इस अब क्या है? ह्यूमन इन्फेक्टेड है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जैसे ही मॉस्किटो इस इन्फेक्टेड ह्यूमन को बाइट करेगा तो वो अपने अंदर क्या इंजेस्ट कर लेगा? मेल एंड फीमेल गेमेटोसाइट्स अलॉन्ग विद द ब्लड। मॉस्किटो क्या करता है? मॉस्किटो ब्लड को सक करता है, ठीक है। तो वो जो मॉस्किटो होगा वो मेल एंड फीमेल गेमेटोसाइट्स को ब्लड के साथ क्या कर लेगा? इंजेस्ट कर लेगा। तो मॉस्किटो के गट के अंदर अब क्या पहुंच गया? गेमेटोसाइट्स पहुंच गए, मेल और फीमेल, ठीक है। अब आपको शायद आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है। जो इन्फेक्टेड ह्यूमन था, अब मॉस्किटो ने उसको बाइट किया, क्योंकि इन्फेक्टेड ह्यूमन के अंदर मेल एंड फीमेल गेमेटोसाइट है उसके ब्लड के अंदर। तो जैसे मॉस्किटो उसको बाइट करेगा वो फीमेल एंड मेल गेमेटोसाइट मॉस्किटो क्या कर लेगा? इंजेस्ट कर लेगा अपने अंदर ब्लड के साथ, ठीक है। तो अब मॉस्किटो के गट के अंदर गेमेटोसाइट्स पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब ये जो गेमेटोसाइट्स है ये वहाँ पे क्या करेंगे? फ्यूज़ करेंगे। मेल एंड फीमेल गेमेटोसाइट जो है वो फ्यूज़ करके क्या बनाता है? ज़ाइगोट बनाएगा। तो ये दोनों फ्यूज़ करके मॉस्किटो के गट के अंदर क्या बना देंगे? ज़ाइगोट बना देंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है? oocyst फॉर्मेशन। अब क्या होगी? ये जो ज़ाइगोट्स जो बने हैं ये डेवलप होंगे किस में? oocyst में डेवलप होंगे, मॉस्किटो के गट के वॉल के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है स्पोरोजॉइट फॉर्मेशन। अब क्या होगा? विद इन द oocyst, वो जो oocyst बना है उसमें स्पोरोजाइट्स क्या होंगे? प्रोड्यूस होंगे थ्रू द मल्टीपल डिवीजन्स, ठीक है। जो फीमेल एंड मेल गेमेटोसाइट जब फ्यूज़ किया तो उन्होंने ज़ाइगोट्स बनाए, जो है वो फर्दर डेवलप हुआ oocyst के अंदर एंड oocyst के अंदर क्या होगी? मल्टीपल डिवीजन्स होंगी एंड मल्टीपल डिवीजन्स होने की वजह से स्पोरोजाइट्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। द स्पोरो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? द माइग्रेशन टू मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड्स। स्पोरोजॉइट्स माइग्रेट टू द मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड्स वेयर दे आर रेडी टू बी ट्रांसमिटेड टू अनदर ह्यूमन व्हेन द मॉस्किटो टेक्स द ब्लड मेल। सेम, अब स्पोरोजॉइट्स बन गए, अब वो क्या करेंगे? स्पोरोजॉइट्स अब वो माइग्रेट होंगे एंड कहाँ पहुँच जाएंगे? मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर। अब ये जो मॉस्किटो था ये भी क्या हो गया? इन्फेक्टेड हो गया। अब ये फर्दर अब किसी और ह्यूमन को जब बाइट करेगा ब्लड मिल के साथ ये स्पोरोजॉइट्स जो होंगे वो ह्यूमन के अंदर एंटर कर जाएंगे, ठीक है। तो ये जो साइकिल है ये ऐसे ही चलता जाता है। देन ट्रांसमिशन टू ह्यूमन होस्ट। When the infected mosquito bites another human, sporozoites are infected into the human bloodstream, restarting the cycle.
ठीक है। एक जो इन्फेक्टेड वाला मॉस्किटो है वो क्या करेगा, ह्यूमन को बाइट करेगा। बाइट करने के बाद लिवर के अंदर जाएगा। लिवर के अंदर जाने के बाद लिवर सेल्स को इन्वेड कर लेगा। लिवर सेल्स जैसे इन्वेड करेगा वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेगा, वापस से ब्लड स्ट्रीम में आएगा। जो मीरोसॉइट्स हैं वो आरबीसीज़ को इन्वेड करेंगे। देन वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगी एंड आरबीसीज़ की लाइसिस होगी, ठीक है। उसके बाद कोई अगर देन उसके बाद मॉस्किटो जब इन्फेक्टेड ह्यूमन को जब वो बाइट करेगा तो वो जो मेल एंड फीमेल गेमेटोसाइट्स जो बने थे, गेमेटोफाइट जो बने थे, वो अब किसके अंदर आ जाएंगे, मॉस्किटो के अंदर आ जाएंगे। दैन जाइगोट बनेगा, जाइगोट डेवलप होगा oocyst के अंदर। देन oocyst के अंदर स्पोरोजॉइट्स बनेंगे जो कि सलाइवरी ग्लैंड्स तक जाएंगे मॉस्किटो के। एंड ये जो फिर अब ये जो इन्फेक्टेड वाला मॉस्किटो है ये फर्दर किसी और ह्यूमन को इन्फेक्ट करेगा, उसमें भी ये सेम साइकिल चलेगा। फिर से कोई मॉस्किटो उसको बाइट करेगा, तो ये ऐसे साइकिल ये चलता जाता है। अब बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया। तो मलेरिया को कैसे प्रिवेंट किया जाता है, ठीक है। 2 तरीके हैं मलेरिया के साथ डील करने के। प्रिवेंट द मॉस्किटो बाइट फ्रॉम हैपनिंग, ठीक है, और अटैक द पैरासाइट्स वंस दे हैव इन्फेक्टेड द बॉडी, ठीक है। आप ये पहली चीज़ तो ये हो सकती है कि आप मॉस्किटो बाइट मतलब कि मॉस्किटो को खुद को बाइट ना ही करने दो, ठीक है। इस चीज़ से प्रिवेंट कर लो। फर्स्ट मेथड advocates the use of mosquito nets and the mosquito repellent such as permethrin to prevent the mosquitoes from biting, ठीक है। नेट्स एंड रेपेलेंट यूज़ करो, ठीक है। एंड सेकेंड फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट में हम केमिकल्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे क्विनिन हो गया, ठीक है, जो कि ट्री के बाग में प्रेजेंट होता है। ये क्या है, एक फॉर्म है ड्रग क्लोरोक्विन का, ठीक है, जो कि मलेरिया के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव पाया गया है, ठीक है। ये वैक्सीन तो नहीं है बट ये जो ड्रग है ये मलेरिया के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है जो इस ट्री के बाग में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।